नमस्कार दोस्तों, संस्कार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान जी के 50 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। आपकी आने वाली एग्जाम रीट पात्रता एग्जाम के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है, इसलिए क्लास को शुरू से एंड तक देखना है। यकीन मानिए एक क्वेश्चन चुन चुन के लाया हूं, आपके एग्जाम में चुन चुन के आएंगे। चलते हैं, आरंभ करते हैं आज का फर्स्ट सवाल। देखिए, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? कौन सा चरी लोक नृत्य है? जल्दी कमेंट करके बताइए। भील, गुर्जर, अहीर या फिर मीना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुर्जर बिल्कुल सही आंसर होगा। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? गोरबंद, जालो, ईधानी या फिर कव्वाली? राइट आंसर आपको बताना है, कमेंट करते रहना है। तो क्या हो जाएगा? देखिए, ऊंट के गले का आभूषण भी बोल सकते हैं, तो इसे गोरबंद बोलते हैं। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? बीकानेर के अंदर जो मेला लगता है इनमें से दे रखा है। केला देवी का, रामदेवरा का, चंद्रभागा का या फिर कोलायत? तो बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? बीकानेर के अंदर कोलायत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, केला देवी का कहां पर लगता है? करौली के अंदर लगता है। ठीक है, तो कोलायत आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? माउंट आबू सिरोही के करीब जो नदी बहती है उसके बारे में आपको बताना है। लूनी, घग्गर, पश्चिमी बनास या फिर सरस्वती? राइट आंसर बताओ। माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? कमेंट कीजिए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी बनास नदी बहती है, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दो। जोधपुर के किस नृत्य रूप को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है? क्या पहचान मिली है? अंतरराष्ट्रीय जो पहचान मिली है उसको बताना है। घूमर को मिली है या फिर कालबेलिया को मिली है या फिर कच्ची घोड़ी को या फिर कठपुतली को? राइट आंसर क्या होगा? देखिए, घूमर को। ठीक है, ध्यान में रखना है, घूमर को मिली है अंतरराष्ट्रीय पहचान। अगला क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए। राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? देखिए, राजसमंद के किले के बारे में बताना है। राजसमंद के अंदर कौन सा किला भाई? जूनागढ़ का किला या फिर खंडहर का किला, कुंभलगढ़ का किला, तारागढ़ का किला? तो राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? कमेंट करो। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ का किला। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए, जूनागढ़ महल कहां पर स्थित है? आपको बताना है जूनागढ़ महल कहां पर है। जैसलमेर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, अलवर में? तो जूनागढ़ महल कहां पर है? ये आपका डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दो। जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखते हैं? गुलाबी रंग के, सफेद रंग के, पीले रंग के या फिर नीले रंग के? आपको इसका जवाब आना चाहिए। तो कौन से रंग के दिखते हैं? नीले रंग के दिखते हैं। ठीक है, जोधपुर के अंदर। ठीक है, याद रखना है, डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। थार एक्सप्रेस एक अंतरराष्ट्रीय रेलवे जो जोधपुर को कराची से जोड़ता है भारतीय सीमा में कौन सा रेलवे स्टेशन है? भारतीय सीमा के अंदर पहला हो जाएगा आपका खोखरा पार होगा, मुनाबाबाब होगा, बालोतरा हो जाएगा या फिर बाड़मेर हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? देखिए, मुनाबाब। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर होगा बी। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कौन सा शहर, देखिए, मसूरिया मलमल नामक महीम मलमल के लिए प्रसिद्ध है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। इतना कंटेंट आपको कहीं मिल रहा हो ना तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कौन सा शहर मसूरिया मलमल नामक महीम मलमल के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर, अजमेर, जैसलमेर या फिर कोटा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोटा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी राइट आंसर होगा। आपके आपके एग्जाम आने के लिए इससे बेहतर कंटेंट शानदार दिया जा रहा है। ठीक है, रामबाण एक क्लास है। देखिए, भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान बताना किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। बताओ भाई, चावल या फिर सुपारी, ग्वार या फिर मिर्ची? बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ग्वार के लिए। ठीक है, सी राइट आंसर होगा ग्वार। ठीक है, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? किसकी जस्ता की खान? जावर में या फिर सांभर में, खेतड़ी में, भीलवाड़ा में? जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है जावर के अंदर। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान उच्च न्यायालय में देखिए स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या है, स्वीकृत जो न्यायाधीशों की संख्या है राजस्थान में उच्च न्यायालय में, ठीक है, कितनी है?
34, 46, 50 या फिर 54? राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दो। देखिए, अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। अलवर जिले के अंदर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है। देखिए, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान या फिर ताल छापर राष्ट्रीय उद्यान? देखिए, सरिस्का ही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर। रणथंभौर कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। ताल छापर कहां पर है? अरे जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी कमेंट भी कर देना। अगला क्वेश्चन, देखिए, मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था? कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था? इसका जवाब दीजिए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये अपना नंबर है, ठीक है, 9680819798। आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल शानदार तरीका से व्हाट्सएप पर हमें आप एसएमएस कर देना। बिल्कुल नामात्र फीस में आपको दिए जा रहे हैं और वो भी कंटेंट एकदम बेहतरीन सा, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर देखो, राणा रायमल होगा, राव जोधा होगा, राणा सांगा होगा या फिर बिहारी महल होगा? राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल राव जोधा बिल्कुल सही आंसर होगा, बी राइट आंसर, ठीक है। टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना है, लाइक अगर नहीं किया ना तो लाइक भी कर देना है, ठीक है। क्योंकि ना लाइक करने में आपको जोर नहीं पड़ेगा। जब अगर आप लोगों के लिए कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करा रहे हैं तो फिर रुकिए मत आप लोग भी, ठीक है। अपने काबिलियत पर भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो, उस दर्द को सहन करना सीखो। कि हमें, अगर आप दर्द को सहन करना सीख गए ना तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। जब तक आपको पेन नहीं होगा, जब तक दर्द नहीं होगा ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। नींद आ रही है तो उस नींदों को भगाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ध्यान रखो अपने आप को, आपने शुरू किस लिए किया था वो भी आपको ध्यान रखना है। खैर, अगला क्वेश्चन का जवाब बताइए। 2018 के देखिए हालिया सर्वेक्षण में कौन से दो रेलवे स्टेशनों को भारत के स्वच्छतम रेलवे स्टेशन में एआई और ए श्रेणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा? एक तो आपका जोधपुर और क्या होगा? मारवाड़, ठीक है, डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दो। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तय करता है? वो राष्ट्रीय राजमार्ग बताना जो सबसे लंबी दूरी तय करता है, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ये होगा आपका NH 62, ठीक है। कितना होगा? NH 62, ए राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से दिल्ली को जोड़ता है? किससे? जयपुर से जो दिल्ली को जोड़ता है ना, उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बताना है, ठीक है। बिल्कुल, क्या होगा? NH 48। कितना हो जाएगा? NH 48 आपको ध्यान रखना है, सी बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, हर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में पर्यटकों की एक रुचि का स्थान देखिए लखिया भात है। उसके आकर्षण का कारण क्या है ये बताना भाई। लखिया भात है, उसके आकर्षण का केंद्र बताना कौन सा है? देखिए, प्रागैतिहासिक पत्थर पर नकाशी, ये है आपका आकर्षण का केंद्र, ठीक है, सी राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन का जवाब दो कि ना हार होनी चाहिए ना थकान होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो बस जीत होनी चाहिए, इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि हार को भी हार से शर्मानी चाहिए, ठीक है। चलिए, आरंभ करते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? कितना प्यारा क्वेश्चन है। पहले पहले भी दे दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो पहले भाई कौन सा था? धौलपुर, बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा? सबसे कम आबादी वाला जिला बताना है, वो कौन सा होगा? जैसलमेर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जैसलमेर, ठीक है। चलिए, अगला देखो, किस वर्ष राजस्थान शहर को इंदिरा गांधी नहर के रूप में पुनः नामकरण किया गया था? पुनः जो नामकरण किया गया था ये बताइए। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 1984 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष निम्नलिखित में से किस वृक्ष प्रजाति का प्रयोग, ठीक है, उर्वरक क्षेत्र को बंजर होने से रोकने एवं आगे बंजर होने की रोकथाम के प्रयोजनों से नहीं किया जाता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर देखो आपका, ये हो जाएगा आपका गुलमोहर, ठीक है, गुलमोहर बिल्कुल सही आंसर होगा, सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए, कवीना मंत्री श्री, देखिए कवीना मंत्री श्री प्रमोद भाया के अधीन कौन सा विभाग है? ये क्वेश्चन आप लोगों ने शायद पढ़े भी नहीं होंगे, ये मुझे कंफर्म पता है, ठीक है, क्योंकि वही आपको लेके आ रहा हूँ। जब एग्जाम आप देने जाते हैं ना, एग्जाम तब वहां देखते हैं कि यार ये तो हमने पढ़ाई नहीं है, देखा नहीं है, वही लेके आया हूं। इसलिए ना हर क्लास इंपॉर्टेंट है, डेली की डेली आपको 7 बजे AM पर डाल दी जाती है। तो सुबह सुबह जब उठे ना तो ये क्लास देख लिया करो, ठीक है। और प्रीमियम लाइव चलती है आपकी, तो सुबह 7 बजे आप जुड़ जाया करो, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में कितने मंडल हैं? जयपुर के अंदर मंडलों की संख्या बतानी है, तो कितने हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे 4, बिल्कुल सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
राजस्थान के माननीय मुख्य सचिव कौन है? राजस्थान के माननीय मुख्य सचिव आपको बताना है, तो कौन हो जाएंगे भाई? देखिए श्री देवेंद्र भूषण गुप्ता, ध्यान में रखना है आपको, अगर एग्जाम आ जाए तो छोड़ना नहीं है। राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान विधानसभा का कौन सा क्रमागत आता है? देखिए विधानसभा का कौन सा क्रमांक आता है, ठीक है? देखिए 12, 13, 14 या फिर 15। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 15 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजपूताना में कौन सा एकमात्र राजपूतगढ़ है जो कि शक्तिशाली किले में से एक है तथा किसने बार बार हुए हमलों को झेला है? ठीक है, देखिए हिंडौन का किला, लोहागढ़ का किला, आमेर का किला, लक्ष्मणगढ़ का किला, तो किसने झेला भाई? देखिए लोहागढ़, भरतपुर को क्या झेला? बार बार हमलों को झेला, आक्रमण को झेला है, ठीक है। चलिए, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़ पर कब्जा किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से वर्ष में कब्जा कर लिया था? सन 1303 के अंदर कब्जा कर लिया था, ठीक है। डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बताना राजस्थान की, ठीक है। नंबर 30 का आंसर देखो भाई, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 1000 से 1100 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना भाई, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लगा लो भाई, ध्यान रखना है। अलगोजा किस तरह का क्या है? वाद्य यंत्र है। तबला या फिर कष्टवाद, तार या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? मतलब काष्ठ बांध, बिल्कुल सही आंसर होगा बी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति योद्धा और प्रवीण धनुधर थी? मानका, सॉरी, धानका, गरासिया, कंजर या फिर भील? बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? भील राइट आंसर होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए। जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय उपकरण हैं जंतर मंतर के अंदर? 12, 16, 19 या फिर 24? जंतर मंतर के बारे में पूछा गया है, तो कितने? 19, एकदम बिल्कुल सही आंसर होगा, सी राइट आंसर। चलिए अगला देखिएगा। राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं ये बताइएगा। 2, 3, 4 या फिर 5? तो कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ये हो जाएंगे 5 विश्वविद्यालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ। राजस्थान में जैतून के तेल की खेती के लिए तकनीकी रूप से संभव और व्यवहारिक अध्ययन किसके सहयोग से किया जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। इटली, जापान, इजराइल या फिर साइप्रस? इसके बारे में बताओ तो क्या होगा प्यारे दोस्तों? इजराइल बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। सी बिल्कुल सीख लेना है और आपको भी ना कमेंट करते रहना, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप कमेंट करते रहेंगे ना तो उसमें आप लोगों का ही फायदा है, ठीक है। चलो इसका जवाब बताइएगा। देखिए गौवंश पशुओं में नागौरी नस्ल का मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है? दुधारू नस्ल, प्रारूप नस्ल या फिर दोहरा प्रयोजन नस्ल या फिर सभी प्रयोजन नस्ल, ठीक है। 36 का आंसर देख लो, बी राइट आंसर होगा आपका, प्रारूप नस्ल, ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन देखो। देखिए मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत आपको बताना, ठीक है। तो क्या नाम था उनका? लालदास, ध्यान रखना है आपको, क्या होगा? लालदास, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी। अगला देखिएगा भाई। देखिए नंगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंगला पीठ, ठीक है। देखिए नाथ संप्रदाय, दादू संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय या फिर लालदासी संप्रदाय? कमेंट करके बताइएगा इसका जवाब। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? लालदासी संप्रदाय, ठीक है, डी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब बताओ। देखिए दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख, देखिए उपासना स्थल कौन सा? प्रमुख उपासना स्थल बताना है। तो देखिए गलियाकोट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कौन सा? गलियाकोट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? मीराबाई की रचना बताना है। देखिए सखी, बीजक, शब्द या फिर पदवाली, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? एकदम राइट आंसर होगा, देखिए पदवाली, ठीक है, बिल्कुल डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। 10 क्वेश्चन और है और कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाए 50 में से? इसका जवाब आप हमें जरूर बताइए। देखिए संत माप जी का संबंध है डूंगरपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से या फिर अलवर से, ठीक है। 41 का राइट आंसर क्या होगा? डूंगरपुर, एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखो। मीराबाई के पिता कौन थे ये बताइएगा भाई। मीराबाई के पिता का नाम बताना है। भीम सिंह, रतन सिंह, कर्ण सिंह या फिर सवाई जय सिंह, ठीक है। 42 का आंसर देखो, उनका नाम था रतन सिंह, मीराबाई, ठीक है। मीराबाई के पिता का नाम क्या था? रतन सिंह था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। देखिए दासी मत का संबंध है, दासी मत का आपको संबंध बताना भाई। मीरा से, गबरीबाई से, दयाबाई से या फिर सहजोबाई से? 43 का आंसर देखो, मीराबाई, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मीराबाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब बताओ, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले कौन थे? ठीक है,
निम्बार्क नामक दादू या फिर सूरदास। ठीक है, 44 का आंसर क्या होगा? एकदम बिल्कुल सही आंसर होगा दादू। ठीक है, अगला देखो, चित्रशाला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, अलवर या फिर भरतपुर? 45 का आंसर देख लो, बिल्कुल बूंदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बूंदी। चित्रशाला संग्रहालय कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है भाई दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही लेना है आपको, क्योंकि डेली डेली आपको ना क्लास मिलेगी, तो यकीन मानिए तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है जयपुर, कोटा, जोधपुर या फिर उदयपुर? गलीचा निर्माण के लिए तो कौन सा भाई? जयपुर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखिएगा, देखिए थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? थेवा कला के लिए देखिए जोशी परिवार, सोनी परिवार, उस्ता परिवार या फिर छिपा परिवार? ठीक है, 47 का आंसर देख लो, सोनी परिवार बिल्कुल सही आंसर होगा, डी आंसर, बी आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अब इसका जवाब बताइएगा। देखिए तारकसी के जेवर के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? देखिए शाहपुरा, चौहोटन या फिर नाथद्वारा, जयपुर? तारकसी के जेवर के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? नाथद्वारा, आपको ध्यान में रखना, सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है। देखिए पीतल पर मीनाकारी की कला का संबंध है पीतल पर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? जयपुर और अलवर, बी बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर हो गया है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जिसका जवाब आप लोग ना, मैं पूछता तो डेली हूँ आपसे, लेकिन आप बताते नहीं है। ठीक है, राजस्थान में हाथी दांत का काम कौन सा है? हाथी दांत का जो काम है ना, ये बताना है। बताओ, जयपुर, मेड़ता, उदयपुर में, उदयपुर, कोटा, बूंदी में, राजसमंद, शाहपुरा में, भीलवाड़ा, टोंक के अंदर? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी सभी को दिल से धन्यवाद कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइक नहीं किया तो लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो शेयर भी। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लेना है। और पढ़ाई करो रे भैया, घनी तकलीफ देती है ये दुनिया। दुनिया के बारे में क्या ही बताएं आपको। ठीक है, इसलिए अपने आप को ना काबिल बनाना बहुत जरूरी है। हर सपने को ना त्याग दो। इस वक्त सिर्फ एक ही सपना होना चाहिए कि हमें सफल बनना है, और उसके लिए ना कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम बहुत जरूरी है। बाकी थैंक यू, मिलेंगे आपको कल सुबह AM 7 AM पर, डेली की डेली आपको आ जाते हैं। तो थैंक यू।